इरादतन मौन साधे रहने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अब सदा सदा के लिए मौन साध लिया है। कल गुरुवार रात उन्होंने एम्स में अंतिम सांसें ली और 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सारा देश उनके निधन से दुखी है। खबर तक और इसके दर्शक भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हार्दिक संवेदना प्रकट करती है। मनमोहन सिंह जब 2014 में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद चुनाव में हारने के कारण प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर निकल रहे थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 महत्वपूर्ण बातें की थी। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और मौन साधने को लेकर कहा था कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने देश को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। और दूसरी बातें यह कि वे एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं थे और इसका फैसला इतिहास करेगा। आज वह वक्त आ गया है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो इस समीक्षा क्रम में हम यह पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी आर्थिक उदारीकरण की नीति, मनरेगा, आधार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसी नीतियों से देश का कायाकल्प करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। बेहद शालीन व्यक्तित्व वाले मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। खासकर आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा तय की थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को घटाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को बढ़ावा देना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लागू करना शामिल था। मनमोहन सिंह के इन कदमों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाया था। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर और पर्याप्त रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण इलाकों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधार हो सके। इसके तहत न्यूनतम 100 दिन का रोजगार हर साल राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों जैसे सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण आदि में शामिल करना होता है ताकि इसके साथ ही ग्रामीण विकास भी हो सके। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2005 में एक और एक्ट पारित कर नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार दिया। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के नाम से जाना जाता है। इससे सरकार में बैठे लोगों के काम में पारदर्शिता आई और जवाबदेही भी तय हुई। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने, सरकारी कामकाजी तरीके में सुधार और नागरिकों को अपनी सरकार से जानकारी लेने का अधिकार प्रदान करता है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही आधार की भी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2009 में इसे बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का गठन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को एक ऐसे पहचान पत्र की सुविधा देना था जिसे आसानी से हर जगह इस्तेमाल किया जा सके। आज की तारीख में आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य पहचान का दस्तावेज बन गया है। इसे सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल किया जाता है।